हेलो दोस्तों, नमस्कार। और वीकली करंट वन लाइनर और जो क्विज है वो हमारे बीच है। 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच जो वीकली क्विज है उसका हमने कुछ विश्लेषण तैयार किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज़, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड मिसलेनियस को हमने कवर किया है। जो आपके बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, रेलवे और ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, इवन की यूपीएससी, बीपीएससी, एचपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, वल्लूरी अजय बाबू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, वह आयोजन कहाँ हो रहा है? वो है सुवा और फिजी। ये पहला प्रश्न है। जो बता दूं आपकी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। 81 किलोग्राम जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। केवल 19 वर्ष की उम्र में बाबू ने 326 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाया, जिसमें 147 किलोग्राम स्नैच और 179 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क शामिल था। सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा फूड डिलीवरी ऐप भारत का पहला जीरो कमीशन मॉडल लॉन्च किया है और यह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओनडीसी पर लाइव है? वायु। भारत का पहला शून्य कमीशन फूड डिलीवरी ऐप वायु है, ओएनडीसी पर विक्रेता बाजार के रूप में लाइव है, जो फूड डिलीवरी उद्योग में कमीशन को समाप्त कर रेस्तरां और उपभोक्ताओं के लिए किफ़ायती और बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। मई 2023 में लॉन्च हुए वायु ने 3000 से अधिक रेस्तरां को मुंबई, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद में जोड़ा है। तो वायु जो एक ऐप है जो जीरो कमीशन मॉडल है। रिक्की पॉन्टिंग को आईपीएल 2025 में किस आईपीएल टीम के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वो है पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स ने रिक्की पॉन्टिंग को आईपीएल के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। पैसा बाजार ने किस बैंक के साथ मिलकर पैसा सेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है येस बैंक। यानी पैसा बाजार ने येस बैंक के साथ मिलकर एक पैसा सेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस बल में उपयुक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है? तेलंगाना। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और ओलंपिक एथलीट निखत जरीन ने हाल ही में तेलंगाना के पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यभार संभाला। उन्होंने तेलंगाना पुलिस के डीजीपी जितेंद्र को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद उनकी नई भूमिका की शुरुआत हुई। डीजीपी ने उन्हें राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी सेवा का सराहना किया है। नेपाल में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो नेपाल में संविधान दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। 19 सितंबर को 2015 में संघीय गणराज्य बनने की वर्षगांठ है। यह 2015 में संविधान को अपनाने का प्रतीक है, जिसे नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र को संघीय गणराज्य में बदल दिया था। आपको पता है कि 2015 से पहले नेपाल एक राजतंत्र था, एक राजा के द्वारा शासन होता था वहाँ पे। अब वो संघीय गणराज्य बन गया है। पहले लोकतंत्र की कोशिशें 1948, 1951 और 1962 में असफल रही, लेकिन 1990 में संसद और न्यायपालिका की स्थापना के बाद उम्मीद जगी। उत्तर प्रदेश हॉकी के खिलाफ रोमांचक फाइनल में किस टीम ने 14वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? वह है पंजाब हॉकी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चोबा देवी के पद लेंगे, वह संतोष कश्यप। ये संतोष कश्यप जी है जिन्होंने अभी अपने पद को ग्रहण करेंगे। पेयू ने कार्ड भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान को किस नवीन सुविधा के साथ लॉन्च किया है? फ्लैश पे। उन्होंने जो पेयू है उसने एक फ्लैश पे लॉन्च किया है, जिससे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो आपका प्रमाण होता है वहाँ पे, जैसे आप कोई भी चीज़ों में लेते हो, कोई भी लोन या कोई भी चीज़ें, तो आपको वहाँ पर एक प्रमाण देना होता है। उसका समाधान के लिए उन्होंने फ्लैश पे की सुविधा जनरेट किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया नया म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, जो विनिर्माण विषय थीम पर केंद्रित है? एलआईसी एमएफ मैन्युफैक्चरिंग फंड। एलआईसी एमएफ मैन्युफैक्चरिंग फंड।
भारत के प्रमुख फंड हाउस LIC म्यूचुअल फंड ने अपनी LIC की म्यूचुअल मैन्युफैक्चरिंग फंड की शुरुआत की है। यह एक ओपन एडेड इक्विटी स्कीम है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आधारित होगा। NFO 20 सितंबर 2024 को खुला है और 4 अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध रहेगा, जबकि यूनिट्स का आवंटन 11 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए जाने वाले ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल का नाम क्या है? यूविन। उन्होंने एक लॉन्च किया है वैक्सीन प्रबंधन जिसका नाम है यूविन। ये सभी एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बच्चों। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम 4 मिशन के पायलट बनने वाले भारतीय वायुसेना के कौन ग्रुप कैप्टन पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है एक्जियोम 4 मिशन के पायलट बनने वाले हैं। आपको बता दूं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिप में अगला मिशन जो है वो किस नाम से है? तो एक्जियोम 4 के नाम से। ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके नए पायलट होंगे भारत के शुभांशु शुक्ला। नीदरलैंड ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? कुमार तुहिन। कुमार तुहिन। धनुष लोगानाथन ने हाल ही में स्पेन के लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जहां उन्होंने पुरुष के 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ब्रोंज पदक जीता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है अनुराग गर्ग। जसप्रीत बुमराह हाल ही में चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है और वो करने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट पूरा कर लिया है और 10वें गेंदबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान प्राप्त की। बुमराह ने 196 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 21.01 की औसत से 401 विकेट लिए हैं, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा 6-19, यानी 6 विकेट 19 रन देकर उन्होंने लिया है। वर्ष 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल कौन है? तो एक कंप्यूटर सूचना प्रणाली छात्रा है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो बनी है ध्रुवी पटेल, वो एक कंप्यूटर सूचना प्रणाली के छात्रा है। सितंबर 2024 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कालीकेश नारायण सिंह देव को। कालीकेश नारायण सिंह देव को। FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया है? मैग्नस कार्लसन और जूडिस पोलगर। मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर। ONDC नेटवर्क पर ईज माई ट्रिप के द्वारा लॉन्च किया गया ट्रेवल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्कैन माई ट्रिप। तो ONDC नेटवर्क पर ईज माई ट्रिप द्वारा लॉन्च किए गए ट्रेवल प्लेटफॉर्म का नाम है स्कैन माई ट्रिप। गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित पहले खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग में अंडर 30 पुरुष में श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नजीरा बानो ने। विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य किस प्रकार के कराधान से संबंधित लंबित मुक्केबाजी को कम करना है? प्रत्यक्ष कर। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ भाग लिया जहां उन्होंने स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक के महत्व पर बल दिया? डेलावेयर USA। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बधिर समुदाय के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत करना है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए समर्पित है जो सुन या बोल नहीं सकते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं। 2018 में मनाए जा रहे इस दिवस को विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ जिसको बोलते हैं कि स्थापना के दिन में रूप में चुना गया था, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने। तो रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स का खिताब
जीता है। 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अनुरा कुमार दिसानायके। अनुरा कुमार दिसानायके को नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सितंबर 2024 में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। यह शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? बुडापेस्ट, हंगरी। बुडापेस्ट, हंगरी। जिन बच्चों को इस करंट अफेयर का PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, और मैं इसका लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जुड़ जाएं और आपको वहाँ पर डेली फ्री PDF मिल जाया करेंगे। प्रथम विश्व गैंडा दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किस वर्ष मनाया गया था? 2010 में। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया, जो गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु नुकसान और क्षति कोष के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इब्राहिमा शेख डियोंग। इब्राहिमा शेख डियोंग। सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? फ्रांस। सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। किरण राव द्वारा निर्देशित विप्पल गोस्वामी की कहानी पर आधारित कौन सी फिल्म 2025 के ऑस्कर में विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? लापता लेडीज। लापता लेडीज को ऑस्कर के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया है। कौन भारतीय पुरुष पहलवान जॉर्जिया के तिबिलिसी के गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अली राजा नासिर को सिर्फ 90 सेकंड में हराकर MMA फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? संग्राम सिंह। केवल और केवल 90 सेकंड में हरा दिया। सांकेतिक भाषा दिवस 2024 का विषय क्या था? सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट। सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट। सितंबर 2024 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया। सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कमान किसे संभाली है? सुनीता विलियम्स ने। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से अपरावा एनर्जी के किस राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है? वो है राजस्थान। किस राज्य में स्कूलों में छात्रों को स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून बनाया गया है? कैलिफोर्निया। 2024 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे चुना गया है? प्रत्याशा राय को। ओडिशा के तैराक प्रत्यय राय को 2024 के लिए 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 7 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, जबकि पहले पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए थी। धावक डोडापति मृत्युम जयराम और बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री को भी यह बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 1.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है आलोक रंजन। कौन है? आलोक रंजन। विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? वो है 26 सितंबर। तो आज के जो इस वीक के जो वन लाइनर है वो इस प्रकार थे और सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। इनका PDF जिस भी विद्यार्थी को चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको मिल सकता है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिस लिंक में आपको यूट्यूब से संबंधित सारी जानकारियाँ, व्हाट्सएप से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने अगले बेहतर क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।